नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा जायसवाल। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क। आज की कुछ मुख्य खबरें। डिजिटल मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं हूँ नीले मोरे गांव में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना, नाला सोपारा, नीले मोरे गांव, सूर्य क्रेडिट बिल्डिंग। और हम आज आए हैं प्रमोद भारत जी के यहाँ पे। उनके यहाँ पे आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में और माता दशा माता के उपलक्ष्य में आज बहुत अच्छा ये भजन का कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि आज 15 अगस्त देशभक्ति का दिन है। तो उन्होंने आज यह कार्यक्रम भजन करवाया श्री मोमाई देवी प्रवासी भजन मंडल के तत्वाधान में। उन्होंने आज भजन का यहाँ पे। तो आइए हम बात करते हैं उनके मन में ऐसे क्या विचार आया, उन्होंने आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया है। हम आपसे बात कराते हैं श्री प्रमोद भारत जी से। आइए जी प्रमोद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में प्रमोद भारत जी, जिन्होंने आज उनके घर पे इतना शानदार, आप देख सकते हैं माँ दशा माँ है यहाँ पे, भारत का तिरंगा लहरा रहा है और उन्होंने उसके बैनर तले आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया। जी सर, आपके मन में कैसे आया कि आज ये दोनों कार्यक्रम एक साथ में हुआ? अच्छा, आज एक तो 15 अगस्त भी है और हमारे इधर माता दशा माँ का 10 दिन का हमारा एक प्रोग्राम भी रहता है। तो मैंने सोचा कि 15 दिन अगस्त के दिन पूरा सबको छुट्टी रहता है, तो मेरा सबको टाइम भी मिलेगा, अपना माता जी का नाम भी हो जाएगा और इसके लिए देशभक्ति का नाम भी अपना हो जाएगा। ऐसे तो किसी को टाइम मिलता नहीं है। अच्छा प्रमोद भारत जी, आप रहने वाले कहाँ के? सर्वप्रथम पब्लिक को बताइएगा। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव है मऊ, वो बिलोड़ा के बाजू में है। अभी मैं यहाँ पे नाला सोपारा में रह रहा हूँ। लास्ट 20 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। जी। तो आप जो दशा माँ है, आपकी कुल देवी है कि ग्राम देवी है या पूरे मतलब गुजरात में इनका क्या है? गुजरात में तो दशा माँ का पूरा बहुत इसका महत्व बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे में तो फिर भी यहाँ पे तो बहुत है। पहले गुजरात से यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पर आके रहे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी उनका महत्व बहुत है। अभी हमारी दशा माँ को तो जहाँ तक हमारी जानकारी की राजस्थान साइड में भी काफी लोग इनका मानता है कि इनको मानते हैं, मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं दशा माँ को। क्योंकि ये साइड में जो राजस्थान है, गुजरात साइड में, यहाँ के जो लोग है, दशा माँ का प्रचलन बहुत ज्यादा है। अपना जैसे नवरात्रि में 9 देवी का पूजा था, वैसे दशा माँ। देखो, माता जी की श्रद्धा का विषय है, तो माता जी तो कोई भी हो, माता जी एक ही है, तो खाली सबका अलग अलग नाम गिरा हो, बाकी माता तो सबकी एक ही है। लेकिन क्या है, जात वाली सबने अभी मेरी एक कुल देवी माँ, इन्होंने बोला मेरी एक कुल देवी, सब अपने हिसाब से सब अपना अपना वो नाम लेते हैं। ये दशा माँ का है। और आज अब जो ये 15 अगस्त का प्रोग्राम था, आपके मन में आया कि भजन करवा दिया और मोमाई प्रसाद प्रवासी भजन? हाँ जी, वैसे ही सब लोग तो मिलते नहीं है, मेरे को कितने टाइम के बाद मिले, तो मैंने सोचा कि उसके बाद सबको मिलना भी हो जाएगा और माता जी का नाम भी लिया जाएगा। आज देशभक्ति का दिन है, तो वो भी मौज कर लेंगे, वो हिसाब से मैंने प्रोग्राम रखा था। तो आपको आज का दिन कैसा लगा? क्योंकि 15 अगस्त का दिन और लोगों को संदेश क्या दें, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो देशभक्ति के नाम पे या माता जी के नाम पे, आज तो लोगों को मतलब कि फ्रीडम चाहिए, देश के नाम पे नहीं चाहिए, परिवार के नाम पे नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो आज जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी, उनकी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे फ्रीडम तो कहाँ मिलेगा, जब अपना देश बचेगा तब तो फ्रीडम मिलेगा ना। आज अपने कितने शुरू बलिदान से अपन ये खड़े, वो तो उनको भी सोचना चाहिए। हम तो खाली कोई आधा घंटा पहले बोलता है तो भी हम नहीं जा पाते, लेकिन वो तो पूरी उनकी जिंदगी दी हुई है, तब जाके अपन आज खड़े हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और आज के दिन उनका नाम लेके उनको पूरी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वही कहना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का एक सवाल ये है कि जो हमारा युवा पीढ़ी है, उनको क्या है, एकदम फ्रीडम चाहिए। वो मतलब देश के नाम पे या माता जी के नाम पे या पूजा पाठ के नाम पे वो नहीं जुड़ना चाहते। उनको अगर मतलब एकदम कह दीजिए ना कि देशभक्ति नहीं है उनके अंदर, खाली बोलने की बात है। उनको अगर कोई अपन बुक है, पुस्तक है, माता का है, न हनुमान जी चालीसा है, न भगवत गीता है, उनके बारे में उनकी रुचि कम होती जा रही, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली में ये सब स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। अभी स्कूल में तो सब अभी इंग्लिश मीडियम में आ गए ना, तो अपना गीता क्या है, कुरान क्या है, ये बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। अभी हम छोटा छोटा प्रोग्राम रखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये हमारी माता है, ये हमारे शंकर भगवान है, ये अपना फलाने भगवान है, ऐसे मतलब उनको समझाया जाता है। बाकी आजकल तो क्या है, पुस्तक या ज्ञान है, बाकी तो कुछ है नहीं। जब लाठी लगती है तब उनको भगवान याद आता है, बाकी किसी को भगवान याद आता नहीं। बात सही है, लेकिन साथ साथ में लोगों को परिवार से, अच्छा बच्चा होता है घर में तो घर से ही ज्ञान मिलता है, अपने भगवान कौन है, अपने ईश्वर कौन है,
और अपनी संस्कृति क्या है, संस्कृति का ज्ञान घर से ही होता है और वो सर्वप्रथम माता पिता ही देते हैं क्योंकि उनके प्रथम गुरु होते हैं। तो आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा पैदा जब से उसको उस पुस्तक, उस ज्ञान या जो भी अपने देवी देश इष्ट हैं उनके बारे में बताया तो बच्चा क्यों नहीं जानेगा? नहीं, वो तो माता पिता को बताना चाहिए ना। अभी वो क्यों नहीं बताते या बच्चा लेना नहीं चाहता है, वो तो अभी उनको ही पता ना। बच्चा तो लेगा ना, उसको क्या जानकारी है? अभी तो वो मतलब एक पौधा है, बड़ा होएगा, जब बड़ा होएगा, जब छोटे में आप उसको आदत डालेंगे जब वो जानेगा ना। सही बात है, वो तो आपकी, मतलब घर से ही इनका संस्कार ही अपने उनको एक होना चाहिए ताकि अपना माता पिता का आगे बढ़े, नाम भी जो भी है वो हिसाब से। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा अपने से ही चलती है। आप भले वेस्टर्न कल्चर अपनाइए लेकिन साथ साथ में अपनी संस्कृति, अपना देश का मान सम्मान करते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए हमारे कितने भी वीर बलिदान हो गए, कितने भी लोग अभी भी आप जाके देखिए सियाचिन में जो है 0 डिग्री सेल्सियस में लोग अभी भी वहां पे हमारे जवान डटे हुए हैं। आज सुबह ही मैंने देखा और देख के ऐसा लगता है कि ये तो हम कुछ भी नहीं, अपने मौज कर रहे, पर वो लोग वहां पे कैसे डटे हुए हैं माइनर्स में, वो एक सोचने वाली बात है। तो ऐसे ही खबरों को हम आपको आगे भी दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीरों ने जान गंवाई, कुछ यार उन्हें भी कर लो, कुछ यार उन्हें भी कर लो, जो लोग के घर ना आए, जो लोग के घर ना आए, ये मेरे वतन के लोगों, आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, सब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब हम सांस लड़े हो, जब तक सांस लड़े हो, फिर अपनी जान गंवाई, में घर मरना हो गए वीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में देने वाले तो खेल रहे थे होली, जब देश में देने वाले वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
कोई सिख जाट मराठा, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मराठी, कोई गोरखा कोई मराठी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, भारतवासी को पर्वत पर खून हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, कौन से मतलब खाया तेरे भी बंदूक उठाया, दस कोई ने मारा, दिल गए हो जवाने, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, हम सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं, जानो ते होगी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ओ भूल न जाओ उनको, गढ़ी कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सेना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम।
Hare
आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क न्यूज चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।